हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो जो आज का वीडियो है ये पर्टिकुलरली मॉम्स के लिए है, या सबसे इम्पोर्टेंटली कह दीजिए कि न्यू मॉम्स के लिए है, जिनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि हम अपने बच्चों को कोई उनको परेशानी होने के टाइम पर हम क्या मेडिसिन दें, या फिर उनको रेगुलर 1 ईयर तक कैसा या कौन सा मेडिसिन देना चाहिए, या फिर कोलिक या फिर गैस होने की वजह से उनको कौन सा मेडिसिन देना चाहिए। तो छोटे बच्चे होते हैं, हमें नहीं पता होता, या फिर जो विलेज एरियाज़ हैं वहाँ पर जो लोग होते हैं वो डॉक्टर को इतना कंसल्ट या मंथली चेकअप नहीं करा पाते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता कि 1 ईयर तक बच्चों को हमें कौन कौन सी दवा किस लिए देनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि आपको अपने पास कौन सी मस्ट हैव्स जो मेडिसिन्स होती हैं बच्चों के लिए वो रखनी चाहिए। तो हमारे जो माधव हैं वो अभी 4 मंथ्स के हैं और राघव 2.5 ईयर्स के हो गए हैं। तो राघव और माधव के दोनों के टाइम पे डॉक्टर ने हमें सेम जो है मेडिसिन्स दी 1 ईयर के लिए, 1 ईयर तक के लिए कंटिन्यू करने के लिए। और अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम कौन सी मेडिसिन्स दी मैं वो भी बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं जो सबसे ज़रूरी मेडिसिन या कह दीजिए ड्रॉप्स होती हैं बच्चों के लिए, वो होती है ये विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल ड्रॉप्स। ये ड्रॉप्स जो हैं बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए। ये विटामिन डी का जो भी बच्चों में कमी हो जाता है, या फिर बच्चे ज़्यादा धूप में नहीं निकलते हैं छोटे बच्चे, तो या फिर ठंड में जो बच्चे बर्थ होता है जिनका, उनके लिए सबसे जो है ज़रूरी ड्रॉप होती है ये विटामिन D3 ड्रॉप्स। ये हमें जैसे कि अब मैं आपको अगर आप पूछेंगे कि कितना और कैसे देना चाहिए, तो बेसिकली तो जो ज़्यादातर डॉक्टर्स बताते हैं कि 1 ml आप दवा दीजिए इसको, लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ये दवा अपने बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि बर्थ वेट और एज पे डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को कितना ml ड्रॉप देना है विटामिन D3 का। लेकिन हाँ, ये ड्रॉप होना चाहिए, और छोटे बच्चों को अप टू 6 मंथ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप विटामिन D3 ड्रॉप्स अपने बच्चे को दें। तो मैं ये देती हूँ, राघव को भी यही देती थी और अभी माधव को भी यही कंटिन्यू कर रही हूँ। उसके बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट दवा होती है वो है ये आयरन ड्रॉप्स। ये विटामिन D3 और आयरन, ये दोनों जो ड्रॉप्स हैं अप टू 6 मंथ्स बच्चे को नेसेसरी हैं, आपको देना ही देना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। वो भी डेली डोज जो है इनका मोस्टली 1 ml होता है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन फिर भी डॉक्टर से कंसल्ट कर कर ही आप दें कि कितना देना है आपको अपने बच्चे को। तो ये है आयरन ड्रॉप्स। ये इसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा होता है, तो कुछ बच्चे जो है मुंह से निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी आपको उनको दोबारा से दें, जो भी डॉक्टर ने बताया है कि कितना देना है वो आपको उन्हें पर डे देना ही देना है। ये दोनों ड्रॉप्स मैंने राघव के टाइम पे 1 ईयर तक कंटिन्यू किया था, और माधव के टाइम पे भी मैं तो 1 ईयर तक कंटिन्यू करूँगी, और डॉक्टर ने भी ऐसा ही सजेस्ट किया है। बाकी आप लोग भी ये ड्रॉप्स मंगा के अपने बच्चे को 1 ml दे सकते हैं, और अगर डॉक्टर से पूछ लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वेट और एज पे जैसे मैंने बताया डिपेंड करता है काफ़ी सारी चीज़ें कि कितना डोसेज देना है ड्रॉप का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये कैल्शियम सस्पेंशन, इसमें विटामिन्स भी हैं। ये राघव के टाइम पे नहीं था, कि नहीं दिया था मैंने, लेकिन इस बार डॉक्टर ने मुझे ये भी सजेस्ट किया कि आप ये भी बच्चे को दे सकते हैं, तो मैं ये भी देती हूँ कैल्शियम और विटामिन सस्पेंशन। इसके साथ ड्रॉपर नहीं आया था, इन दोनों के साथ में ड्रॉपर आया था, तो ये भी मैं ये इसके लिए मैंने ड्रॉपर रख रखा है, तो उससे ही जो है 1 ml देती हूँ। बाकी आप लोग भी इसको दे सकते हैं। ये सब चीज़ें बच्चों को अप टू 6 मंथ्स जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उनमें बहुत सारे, जैसे माधव और राघव दोनों ही एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे थे, तो उनको न्यूट्रिएंट्स जो भी मिलना चाहिए मिल्क से, क्योंकि बच्चे दूध ही पीते हैं 6 महीने तक, तो वो तो सब कुछ मिल ही रहा था, क्योंकि ना मैंने पाउडर मिल्क लिया और ना ही कोई गाय का दूध वगैरह दिया। लेकिन उसके अलावा जो भी विटामिन मिनरल उनकी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके मंथली चेकअप हम करवाते हैं, तो उसमें डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं मैं वही दवा आपको बता रही हूँ। तो ये कैल्शियम की हो गई।
नेक्स्ट है, अगर आपका बच्चे को बुखार, फ़ीवर या फिर ऐसा लगे कि इन्फेक्शन हो गया है, तो मैं एक ये सेफिक्साइन ओरल सस्पेंशन आईपी रखती हूँ, क्योंकि हर बार हमेशा चाहे राघव की बात हो या फिर माधव की बात हो, डॉक्टर हमको यही ही सजेस्ट करते हैं। बच्चे का फ़ीवर या फिर मतलब उसकी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब हुई है तो ये देने के लिए बोलते हैं। तो आप लोग भी ये ड्रॉप रखा करिए कि कभी रात में बच्चा एकदम से फ़ीवर आ गया, उसको वॉमिटिंग होने लगी, तो आप ये दे सकते हैं। जो मुझे बताया गया है, सजेस्ट किया है, वो 5 ml सजेस्ट किया था राघव के लिए। और बाकी आप लोग इसको तभी दें जब डॉक्टर से पूछ लें कि कितना जो है मतलब डोसेज देना है। ये आप खुद से ना करें या फिर मेरा सुन के ना दें। जितना डॉक्टर आपको बताए उतना ही डोसेज आपको अपने बच्चे को देना है। पर हाँ, ये आपके पास होना चाहिए। अर्जेंसी में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चे की तबीयत अचानक ख़राब हो गई या इन्फेक्शन हो गया, तो ये बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होता है। तो आप ये एक दवा बहुत ज़रूरी है जो बच्चे को किसी भी बीमारी के टाइम आप मतलब इनिशियल जो इलाज जिसे कहते हैं उस टाइम दे सकते हैं। एक ये है, थर्मामीटर मैं रखती हूँ डॉक्टर ट्रस्ट का, कि कभी भी फ़ीवर चेक करना हो तो बच्चों को एकदम पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे 98 तक तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन 98 से थोड़ा भी ऊपर रहता है तो बच्चे को हमें थोड़ा पैरासीटामोल या फिर कोई दवा देना ज़रूरी होता है, जैसा भी उस टाइम नीड हो। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए थर्मामीटर ज़रूरी है जब बच्चे बहुत छोटे हैं, यानी कि 1 ईयर से लेस हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ पैरासीटामोल, जो कि सबसे ज़रूरी दवा है। बच्चे के वैक्सीनेशन हुआ है या फिर बच्चे को फ़ीवर आ गया है एकदम से और आपको नहीं पता कि क्या करना है, डॉक्टर हॉस्पिटल पास में नहीं है, तो आप ये पैरासीटामोल जो है अपने पास ज़रूर रखें। अभी जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक ये ओरल सस्पेंशन ही दिया जाता है। जब बड़े हम लोग हो जाते हैं तभी जो है टैबलेट दी जाती है। अभी बच्चों के लिए हमें ये ही मतलब ओरल सस्पेंशन ही दवाओं में यूज़ करना चाहिए, टैबलेट नहीं देनी चाहिए। तो ये पैरासीटामोल हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, सबसे ज़रूरी दवा ये है कोलीमैक्स। छोटे बच्चे हैं, सिर्फ दूध पीते हैं, दूध पर ही रहते हैं, तो उनको और कभी-कभी जो दूध पीते टाइम वो जो है गैस या गैस कह रही हूँ मैं, सॉरी, एयर जो है अपने अंदर ले लेते हैं, तो उसकी वजह से उनको गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस गैस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी आपके पास एक ड्रॉप होनी चाहिए। मैं जो यूज़ करती हूँ वो है कोलीमैक्स। राघव के टाइम पे भी मैंने कोलीमैक्स ही यूज़ करी थी। ये जो है मतलब आपको तभी देना चाहिए जब बच्चा बहुत क्रैंकी हो रहा है और आपको लग रहा है बहुत गैस हो रही है उसको, उस टाइम पर ही आप इसको दें। ये नहीं कि आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। कितना डोसेज देना है ये आपको डॉक्टर बताएंगे, पर हाँ, ये ड्रॉप रखनी चाहिए और डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए कि कब हमें कितना ड्रॉप देना है बच्चे को अगर गैस का प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी घर के भी इलाज होते हैं गैस के लिए कि बच्चे को हींग वींग लगा दी, लेकिन मोस्टली हमें घर के जो घरेलू उपाय हैं वो ज़्यादा बच्चों पे अप्लाई नहीं करने चाहिए। हमेशा डॉक्टर से पूछकर या सलाह लेकर ही आप आगे बढ़ें। मैं तो हमेशा वही करती हूँ जो डॉक्टर कहता है उसी हिसाब से, वरना सबसे जो 6 मंथ के अंडर बच्चे हैं उनके लिए ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ऑल द थिंग्स। मतलब कुछ भी है आप ब्रेस्ट फीड करते रहिए बच्चे को, बच्चा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, उसका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता रहता है। हाँ, और जो मस्ट दवाएं हैं वो सब मैंने लेके रखी हुई हैं, जब जैसा ज़रूरत पड़ती है मैं देती हूँ। एक ये मल्टीविटामिन्स भी इस बार दिया है, राघव के टाइम पे नहीं था, बट इस बार जो है डॉक्टर ने ये मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल ड्रॉप्स भी दिया है। ये भी 1 ml माधव को देने के लिए बोला है अप टू 6 मंथ्स। तो ये है, ये भी आप दे सकते हैं अपने बच्चे को। और एक है ये ORS, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा आपका 1 साल से बड़ा हो गया है, जैसे राघव है हमारा, अगर उसको लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा हो गया है और या फिर 6 मंथ से ही बड़ा आप समझ लीजिए, तो आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके ORS पिलाते रहें। उससे अगर डायरिया है या फिर डिहाइड्रेशन हो गया है तो ये बहुत ज़रूरी है, आपके पास रहना चाहिए मतलब ज़रूरत के टाइम पर, क्योंकि बच्चे को लूज़ मोशन कई बार हो जाते हैं मौसम चेंज होने की वजह से, गर्मी की वजह से। तो ORS आप रखिए।
नेक्स्ट है एक ये ड्रॉपर, मैंने ड्रॉपर रख रखा है कि किसी मेडिसिन में अगर ड्रॉपर नहीं आता है तो उसको मैं मतलब एक ड्रॉपर रखती हूँ, जो कि उस टाइम मतलब ड्रॉपर से ही मैं मेडिसिन पिलाती हूँ माधव को। राघव तो अभी मतलब स्पून से या फिर ढक्कन से पी लेता है, लेकिन माधव अभी छोटे हैं तो वो ड्रॉपर से ही पीते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक ये है दवा, डोमपेरिडोन। एक्चुअली ये दवा मतलब रोज़ के लिए नहीं है, पर हाँ अगर बच्चे को आपके वॉमिटिंग आ रही है तो उसको रोकने में मदद करेगी। मैं एक शीशी रखी हुई है, मतलब कभी भी थोड़ा सा ज़रूरत पड़ती है कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है बच्चे को, या बच्चा दूध ज़्यादा निकाल दे रहा है, तो डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया है कि आप डोमपेरिडोन का जो भी डोसेज उन्होंने बताया है वो दे दीजिए, तो बच्चे का उल्टी करना या फिर दूध निकालना बंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम ये नेज़ल ड्रॉप्स की तरफ। अगर आपका बच्चा 6 मंथ से लेस है तो आपने बहुत फ्रीक्वेंट ये प्रॉब्लम देखी होगी कि रात को सो के जब बच्चा सुबह उठता है तो उसकी नाक कई बार जो है आपको बंद मिलती होगी, या फिर सर्दी ज़ुकाम में अगर 6 मंथ से लेस बच्चा है तो हम कोई मतलब दवा नहीं दे सकते, तो उस टाइम पर ये नेज़ल ड्रॉप्स बहुत काम आती हैं। इससे क्या होता है कि जो भी नोज़ ब्लॉकेज हो जाता है छोटे बच्चों का, वो उनके नॉस्ट्रल्स में अगर आप ये ड्रॉप्स डालेंगे जितना भी डॉक्टर ने बताया है, तो ये बहुत जल्दी उनकी नोज़ ब्लॉकेज को ख़त्म कर देता है और उनको आराम देता है, जिससे वो मतलब आराम से रह सकते हैं, आराम से सो सकते हैं। तो हमें करना क्या है कि एक बार में दोनों नॉस्ट्रल्स में ड्रॉप नहीं डालनी है, उससे बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। 1 बाय 1 करके आप ड्रॉप डालें। बहुत सारी कंपनीज़ के नेज़ल ड्रॉप्स आते हैं, लेकिन जो फार्मूला होता है वो सब में यही होता है, सोडियम क्लोराइड एंड बेंजलकोनियम क्लोराइड नेज़ल सॉल्यूशन। तो आप इसको तो ज़रूर आपको रखना चाहिए, ले नहीं सकते, आपको ये लेना ही चाहिए। अगर जो है बहुत बच्चा 1 ईयर से लेस है तो ये आपको अपने पर्स या अपने बैग में लेकर चलना चाहिए। और बच्चों के थोड़ी भी नाक आपको बंद लगे तो ये डाल दीजिए। ये कोई मतलब दवा टाइप नहीं होती है, जस्ट वाटर होता है इसमें और सॉल्ट होता है, लेकिन जो आप ऐसा मत करिएगा कि खुद से घर पे बनाने लगें सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन और बच्चे की नोज़ में डाल दें। जी नहीं, ये स्पेसिफ़िकली बच्चों के लिए बनाया जाता है, सब चीज़ ध्यान में रखते हुए, तो ये ड्रॉप्स ही लेना ज़्यादा ज़रूरी है। पता चले आप घर में ले रहे हैं वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया और ड्रॉपर से जो है बच्चों की नोज़ में डालने लगे, कभी ऐसा मत करिएगा। हर चीज़ जो बनाई गई है, डॉक्टर ने रेकमेंड करी है, वो कुछ ना कुछ सोच कर ही करी है, वरना तो फिर मेडिकल और डॉक्टर क्यों ही जो है होते, अगर हम खुद से ही सब चीज़ कर लेते होते तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है बच्चों के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं डायपर रैश क्रीम। मैं ये मॉम्स की डायपर रैश क्रीम यूज़ करती हूँ, और बाकी मैंने डॉक्टर से भी जो है लिखवाया था एक, कि मतलब अगर इसमें कोई केमिकल वगैरह हो। जब माधव बहुत छोटा था, 1 मंथ का था, तब मैंने सोचा कि क्या पता ये मतलब कंपनी का प्रोडक्ट उसको सूट करे ना करे, तो मतलब डॉक्टर से लिखवा लेना चाहिए। तो डॉक्टर ने जो है मुझे ये वाला डायपर रैश क्रीम जो है सजेस्ट किया था, काफ़ी अच्छा था। तो उसके बाद से फिर मैं अभी तक भी जो है यही लगा रही हूँ, और अभी भी मतलब ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा है। मॉम्स को से भी अच्छा प्रोडक्ट ये निकला है बच्चे के लिए, माधव के लिए। राघव के टाइम पे मुझे ये नहीं पता था, उसके रैशेज़ भी ज़्यादा पड़े थे, माधव के तो नहीं पड़े, लेकिन जो मॉम्स को से बेटर मुझे फिर अब ये क्रीम लगती है, रैश क्रीम। मैं हर किसी मॉम को यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी जो है यही वाली रैश क्रीम बच्चे के जो है लगाएं, अगर रैशेज़ ज़्यादा हो रहे हैं आपके बच्चे के तो ये हो गई रैश क्रीम। नेक्स्ट है उनके नेल कटर। तो मैं ये बेबी हक का स्मॉल नेल कटर बच्चों के लिए ही आता है, उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये यूज़ करती हूँ। इससे बच्चों के जो सॉफ्ट नेल्स होते हैं बहुत ईज़िली कट जाते हैं और उनको कोई चोट भी नहीं लगती है। अगर हम लोग यूज़ करते हैं वो नेल कटर यूज़ करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि बच्चों की चोट लग जाए, इसीलिए जो बेबीज़ के लिए नेल कटर या सीज़र आते हैं, आप उन्हीं से ही बच्चों के नेल्स काटें। नेक्स्ट है ये जो कोलीमैक्स है उसी का दूसरा दवा है। मैं ये ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मैं कोलीमैक्स ही यूज़ करती हूँ। तो ये बस मैंने ले लिया था एक बार, डॉक्टर ने लिखा था तो साथ में मेडिसिन्स के आ गया था। नेक्स्ट है ये पोविडाइन सॉल्यूशन ऑइंटमेंट, सॉल्यूशन भी है मेरे पास, लेकिन ऑइंटमेंट अभी इसमें रखा हुआ है, सॉल्यूशन शायद ख़त्म हो गया है। ये इसलिए है कि बच्चों के थोड़ा मोटा कट लग जाता है या उनके थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, तो आप उस पे इसको
लगा सकते हैं। बहुत मतलब यही सबसे सही ट्यूब कह लीजिए, ऑइंटमेंट कह लीजिए, बच्चों के लिए यही है जो उनकी दवा को अच्छे से जो है हील कर देगा। अगर बच्चा सो रहा है उस टाइम आप थोड़ा देर लगा छोड़ दीजिए, स्पेशली नाइट के टाइम पर। तो बच्चों की जो चोट छोटी मोटी लगती रहती है, छोटे बच्चे हैं, खेलते हैं, चोट लगी जाती है कहीं ना कहीं पर, तो वही चोट पर लगाने के लिए ये ऑइंटमेंट और इसका जो सोल्यूशन आता है कुछ भी आप लगा सकते हैं। सोल्यूशन को हमेशा कॉटन से ही लगाएं और ऑइंटमेंट जो है आप डायरेक्ट ट्यूब से लगा सकते हैं बच्चे की चोट पे। तो बस यही था। ये देखिए, तो ये तो सारी मेडिसिन हो गई। एक और नेज़ल ड्रॉप है, मैंने रख रखी है। और बाकी ये जो लास्ट में ये बची है, ये वही जो मैंने आपको आयरन ड्रॉप्स दिखाई थी, उसी का ड्रॉप है ये। मैंने पैकेट आपको दिखाया था, शायद क्लियर नहीं आ रहा होगा, 1 मिनट रुकिए, फोकस नहीं ले रहा कैमरा। हाँ, तो ये वही ड्रॉप है आयरन वाली। देखिए अब आपको क्लियर जो है दिख रहा होगा, ये आयरन की ड्रॉप्स हैं। तो ये थी मेरी मेडिसिन बास्केट कह लीजिए, या बैग में भी आप रख सकते हैं, लेकिन एक बच्चों के लिए एक कंटेनर आप ज़रूर रखिए जिसमें बच्चों की सारी यूज़फुल या नीडी मेडिसिन्स उसमें आप को मतलब होनी चाहिए आपके पास में, जिससे कि कहीं इधर उधर ना जाना पड़े इमरजेंसी के टाइम पर, और आप सीधे उसमें से ले लें और उसमें कोई और चीज़ ना रखें। तो ये तो राघव और माधव दोनों के लिए ही, मेरे लिए यही बास्केट जो है यूज़ कर रही है अभी। राघव 2.5 ईयर्स के हो चुके हैं और माधव अभी 4 मंथ्स के हैं। आप भी अपने बच्चे के लिए जो भी आपको सही लगे, या फिर डॉक्टर से पूछ के यही मेडिसिन्स को आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और जैसा भी डॉक्टर आपको बताएं आपके बेबी के वो बर्थ वेट और एज के हिसाब से आप वो दवा अपने बेबी को ज़रूर दें। जो जो नीडी मेडिसिन्स हैं मैंने आपको इस वीडियो में सारी बता दी हैं। अब आपको कुछ भी अगर क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आंसर करने का पूरा कोशिश करूँगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।